हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस क्लास में सीखेंगे वॉइस के बारे में। और ये जो चैप्टर है आपका वॉइस, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, मैं कहूँगी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो भी एग्जाम हो वॉइस से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि वॉइस होते क्या है, कैसे हम इनको चेंज करते हैं, क्या क्या इसके पीछे रूल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है। वॉइस इज अ क्वालिटी ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट, कि इसका सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या फिर उस सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है, और इज एक्टिंग अपॉन। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल सीता राइट्स ए लेटर। जैसे ये सेंटेंस है, ये हमारा एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का। ठीक है, और ये बन गया पैसिव वॉइस का। सीता राइट्स ए लेटर। यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी कि कैसे मैंने इसको चेंज करके ए लेटर इज रिटन बाय सीता लिख दिया। ठीक है, एक्टिव वॉइस कब होता है, व्हेन वी एक्सप्रेस एन आइडिया टू बाय गिविंग इंपॉर्टेंस टू द डूअर। द सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस व्हेन वी एक्सप्रेस एन आइडिया टू गिविंग इंपॉर्टेंस नॉट टू द डूअर, बल्कि किसको, डूअर को हम इंपॉर्टेंस देके नहीं लिखते, बल्कि एक्शन को इंपॉर्टेंस देके लिखते हैं। जैसे कि ये एक्शन हो गया ना, ए लेटर इज रिटन बाय सीता, कि एक लेटर लिखा गया सीता के द्वारा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, व्हेन वी एक्सप्रेस एन आइडिया गिविंग इंपॉर्टेंस टू द डूअर। जब हम डूअर को इंपॉर्टेंस देके कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो सेंटेंस कहलाता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, व्हेन वी एक्सप्रेस एन आइडिया गिविंग इंपॉर्टेंस नॉट टू द डूअर, बल्कि एक्शन को हम इंपॉर्टेंस देके कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो किसमें होता है, वो होता है पैसिव वॉइस में। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हम चेंज कैसे करते हैं। जैसे ये देखो सीता, हमें सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये क्या होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस इसमें लगा हुआ है। ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है ऐसा। अब ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हमें चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करते हैं। ए लेटर, जो ये ऑब्जेक्ट है, एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, उसको हमने बना दिया सब्जेक्ट। ठीक है, ए लेटर। अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं टेंस को चेंज करने के, वो मैं अभी आपको यहाँ पे अच्छे से लिखकर समझाऊंगी। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे, लास्ट तक आपको हर एक चीज बिल्कुल समझ आ जाएगी। अच्छा, ये इसका रूल है, क्योंकि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस होता है, डू डज होता है, तो पैसिव वॉइस में हम उसको चेंज करते हैं इज एंड आर में। ये यहाँ पे ए लेटर दिया हुआ था, तो ए लेटर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसका यूज किया है। इज दैट क्लियर। एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे राइट इन पैसिव वॉइस ऑलवेज वी हैव टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा ना, ऑलवेज वी हैव टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जब हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ये सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इससे पहले हमें किसको ऐड कर देना है, बाय को ऐड कर देना है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब जान लेते हैं कुछ रूल्स, क्या क्या रूल्स हैं टेंस को चेंज करने के। तो वो रूल्स मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डू डज लिखा हो, डू या फिर डज, तो किसमें चेंज होगा, इज एंड आर में। ठीक है, अगर इज एंड आर दिया हो, इज एंड आर दिया हो, तो ये किसमें चेंज होगा, इज एंड आर प्लस में बीइंग में चेंज होगा। और इसके बाद, इनके बाद, सबके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा हैज हैव, अगर हैज हैव हो तो किसमें चेंज हो जाएगा, हैज या फिर हैव प्लस में बीइंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो चेंज नहीं होंगे। अगर यहाँ पे हैज बीन हैव बीन होगा तो वो चेंज नहीं होता है टेंस में। नेक्स्ट देखो डू डज हो क्या हमारा, तो डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, यहाँ पे डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस भी ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सिंपल सेंटेंस में यूज होता है, और डू डज नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इसलिए अगर जैसे ये सेंटेंस सिंपल का एग्जांपल था, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे किसमें चेंज किया है, इज एंड आर में हमने चेंज किया। अब ऐसे ही डिड हो या फिर सिंपल सेंटेंस होता है पास्ट का, तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो क्या आएगा, ये चेंज हो जाएगा वॉज या फिर वर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वॉज या फिर वर हो तो ये किसमें चेंज होगा, वॉज या वर
बीइंग में चेंज हो जाएगा। बीइंग में क्या हो जाएगा? बीइंग लग जाएगा। हैड होगा तो हैड किसमें चेंज होगा? हैड बीइंग में। शैल या विल किसमें चेंज हो जाएगा? शैल या फिर विल बी में। शैल या फिर विल प्लस में बी में चेंज हो जाएगा। इसके बाद शैल हैव, शैल हैव या फिर विल हैव, विल हैव, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये रूल्स है हमारे टेंस चेंज करने के। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। एक्टिव वॉइस में आपको ये मिलेंगे तो पैसिव वॉइस में हमें उनको इनमें चेंज कर देना है। इज दैट क्लियर? अब आगे मूव करते हैं। देखो ये सेंटेंस हमने अच्छे से अब देख लिया। अब ऐसे ही, क्योंकि देखो एक चीज सिंपली मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का यूज होता है सिंपल सेंटेंस में। अगर सेंटेंस हमारा सिंपल नहीं होता है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं। सेम ऐसी पास्ट में, जैसे पास्ट का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, सीता रोट ए लेटर। यही सेम सेंटेंस अगर हमारा पास्ट में होता है, ये देखो राइट की सेकंड फॉर्म यहाँ पे दी गई है, तो इसको चेंज करने में हमें क्या करना पड़ता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करके किस में चेंज करते हैं? हम वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज या वर्ब में चेंज करते हैं। अब इसी हमने इस सेंटेंस को डिवाइड कर लिया सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म ऑब्जेक्ट में। तो क्या करना है? हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले हमें यूज करना है किसका? बाय का यूज करना है। टेंस के यहाँ पे मैंने रूल्स लिख दिए हैं तो वही फॉलो करने। अब देखो ये चेंज कर लेते ए लेटर। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज हो रहा है? वॉज या वर्ब में। ठीक है, ए लेटर, एक लेटर, एक पत्र, इसके साथ वॉज का यूज करोगे या वर्ब का? तो यहाँ पे आ जाएगा ए लेटर वॉज रोट। रोट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? रिटन। रिटन की स्पेलिंग क्या होगी? WRITTEN, रिटन बाय सीता। वन मोर थिंग, देखो एक तो आपको वर्ब की फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए, एक आपको टेंस का भी पता होना चाहिए। वर्ब की फॉर्म्स भी आप सारी याद कर लोगे। दूसरी चीज और मैं आपको बता देखो, अब मैंने इस सेंटेंस में यहाँ पे सीता बोला, लेकिन नहीं, अब हम इसको हटा के यहाँ पे कर देते हैं सी। सी कर दिया हमने, ठीक है, सी रोट ए लेटर, तो क्या बन जाएगा इसका? ए लेटर वॉज रिटन बाय, यहाँ पे फिर सीता नहीं लिखेंगे हम, तो फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे हर आ जाएगा, क्योंकि देखो प्रोनाउन के केसेस जो होते हैं हमारा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। एक मिनट, ये मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ। प्रोनाउन के केसेस क्या क्या? सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आई, माई, मी, आई का चेंज होकर मी बन जाएगा, बी और अस, यू, योर, यू। ये आपको ध्यान रखने, ये हम आगे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, उसमें भी नरेशन में भी आपके काम आएगा, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। सी का क्या बन जाएगा? हर। ही का हिम बन जाएगा, दे का डैम बन जाएगा, इट का इट बन जाएगा। देखो तो आई और वी, इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? फर्स्ट पर्सन। आई और वी क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन। यू बोलते हैं सेकंड पर्सन, और ये जो बाकी रह गए इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ आई होगी कि यहाँ सब्जेक्ट में सी का यूज था, तो हमने ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट
अगर यहाँ पे मैं सी को हटा के दे कर दूं, दे रोट ए लेटर, तो वहां पे क्या बन जाता, वहां पे हो जाता दे का देन। यू कैन सी दे देयर देन, तो यहाँ क्या हो जाता, देन हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आई कर दूंगी तो वहां पे क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। वी लिखेंगे तो वहां पे अस बन जाएगा। तो ऐसे ही हमें ये प्रोनाउन वाले भी इस टाइप से, ये जो हमारे प्रोनाउन है ये ऐसे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपको वो समझ आया होगा। और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। He is singing a song, a song। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं। देखो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इज है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हुआ है। ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने पहले भी किया है कि कैसे बनाना, कैसे चेंज करना। ऑब्जेक्ट का बन जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए सॉन्ग इज सिंगिंग। ये किसमें चेंज हो जाएगा, इज एम आर। वहां पे मैंने लिखा है इज एम आर बीइंग में, यहाँ पे ए सॉन्ग है। ए सॉन्ग मतलब सिंगुलर होगा तो उनके साथ इज का यूज होगा। अगर आई होता है तो आई के साथ एम का, और प्लूरल होते हैं उनके साथ किसका यूज होता है, आर का यूज होता है। तो ए सॉन्ग है यहाँ पे, ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो वो क्या आएगी, इज। ए सॉन्ग इज बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सन, एस यू एन जी, सन बाय, और ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ही हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया दे। अब दे के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे आर आ जाएगा। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो क्या बन जाएगा, ए सॉन्ग इज सम बाय। ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि लास्ट का हमने चेंज नहीं किया है ना, तो हमारा ए सॉन्ग ये तो सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे तो इसी के अकॉर्डिंग इसका हम यूज करेंगे, इज बीइंग सम बाय। लेकिन यहाँ ये जो सब्जेक्ट दे है तो वहां पे ये ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय देम। हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपको क्लियरली ये चीज समझ आ जाए। नेक्स्ट, they are writing a letter। ये क्या हो जाएगा, ए लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। ए लेटर के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो क्या आ जाएगा, ए लेटर इज, सेम एज इसी की तरह है, इज एम आर किसमें चेंज होगा, इज एम आर प्लस में बीइंग में, तो यहाँ क्या लगा देंगे, ए लेटर इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अगर यहाँ पे हमें दे को हटा के यहाँ पे वी लिख दूंगी, वी आर राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा अस। इसी के अकॉर्डिंग तो हमें चेंज करना है ना प्रोनाउन को भी। नेक्स्ट, अब कुछ और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। अब देखो ये कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे, इनसे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो इनको सोल्व करते हैं। हैव यू ब्रोकन द प्लेट। अब देखो वो हमने किए थे सिंपल सेंटेंस, अब ये कौन से आ गए, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस आ गए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ गए। तो इनमें हमें क्या करना है, सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव में ही चेंज करना, मतलब सेंटेंस की सेंस नहीं बदलनी है, हमें सिंपल नहीं बनाना है, इसी सेंस में हमें चेंज कर देना है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब की फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। इसको सोल्व करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, द प्लेट। अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताई है कि हमें सब सेंटेंस ऐसे चेंज नहीं करना है, मतलब इंटरोगेटिव है तो वो इंटरोगेटिव ही रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग पहले हमने देखा हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाओ, यहाँ पे देखो हैव है, किसमें चेंज हो जाएगा, हैज या फिर हैव बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हैव यहाँ पे द प्लेट के साथ, अब देखो आप द प्लेट के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, हैज द प्लेट यहाँ पे आ जाएगा बीन, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय यू। ठीक है, हैज द प्लेट बीन ब्रोकन बाय
यू। इज दैट क्लियर? क्या किया हमने, क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है इंटरोगेटिव में, तो हमें भी हेल्पिंग वर्ब ही यूज करनी है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर ये बनेगी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें बीन है, उसके बाद बीन लगेगा प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट था जो ऑब्जेक्ट बन के जाएगा वो हो जाएगा यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हैज द एग बीन ब्रोकन बाय यू। इज दैट क्लियर? मूव ऑन नेक्स्ट। हु रोट द रामायण। अब ये सेंटेंस भी देखो, ये भी क्वेश्चन मार्क वाला ही है, हु रोट द रामायण। अब देखो, जब सेंटेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना, इस टाइप का सेंटेंस हो, तो हम हु का क्या बना देंगे, बाय whom, by whom। ठीक है, अब क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे दी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होगी, was या वर में चेंज होगी। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बनाएंगे इसको देखेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो हम was या वर का यूज करेंगे ना। तो द रामायण, मतलब रामायण की बारे में बात हुई, वो तो एक ही है ना, तो उसके साथ क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, was लगेगा या फिर वर, द रामायण, तो was लगेगा, by whom was द रामायण, और फिर क्या आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोट की क्या, रिटन, बाय whom was द रामायण रिटन। ठीक है, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। इतना आपको समझ आया? नेक्स्ट, कि यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। होप आपने लिख लिए होंगे, और अगर ना लिखे हो तो आप स्क्रीनशॉट इनका वीडियो को क्लोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये भी सेम एस ऐसा ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, तो क्या किसमें चेंज हो जाएगा, इस एंड आर में। हु का क्या बन गया, बाय whom, बाय whom। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा प्रोनाउन दिया गया है, यू दिया गया है, यू के साथ क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा, तो ऑब्वियसली इसके साथ क्या आएगा, सॉरी यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ तो ये चेंज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, इस एम आर में चेंज होगा, और जो हमारा ये सब्जेक्ट बनेगा इसी के अकॉर्डिंग तो हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा आर, बाय whom आर यू, नो की थर्ड फॉर्म, नो, बाय whom आर यू, नो, KNOWN। इसका क्लियर? अब ये हु वाला अब लास्ट भी हु वाला है, तो पहले लास्ट वाला सोल्व कर लेते हैं। हु का क्या बन जाएगा, बाय whom, अच्छा, पेंटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होगी, was या वर में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, was का यूज होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय whom was it, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड। तो यहाँ पे ये हु वाले हैं, तो हु वाला आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं स्टार्टिंग में ही हम वहाँ पे बाय और whom लिख देते हैं, यहाँ पे बाद में बाय लगाने की जरूरत नहीं होती है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर इनमें क्या होती है, जैसे कि मान लो whom है तो बाय whom बन गया। स्टार्टिंग में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म, और फिर होता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में होता है साइन ऑफ इंटरोगेशन। सेम एज आपके देख सकते हो, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे जो बीन का यूज हुआ, तो वो आपने अगर टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट के बाद ही बीन का यूज होगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और हमने यूज किया यू का। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, इस पे चलते हैं। ही विल नेवर फॉरगेट इट। देखो विल किस में चेंज हो जाएगा, सेल, और विल किस में चेंज होते हैं, पैसिव वॉइस में सेल भी या फिर विल भी में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, इट ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये सब्जेक्ट है हमारा, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब की फॉर्म हो गई। ठीक है, अब देखो कैसे चेंज करेंगे सेंटेंस को, इट है जो कि ऑब्जेक्ट है, वो बन जाएगा सब्जेक्ट, इट, यहाँ पे क्या आएगा, विल चेंज हो गए, इट विल नेवर बी फॉरगेट की क्या हो, फोर होता है, FORGOTTEN, बाय, और ही का क्या बनेगा, बाय हिम। सिंपल, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय हिम।
आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को वापस से पीछे करके और फिर से देख सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल्स? अब हम चलते हैं दूसरी टाइप के सेंटेंसेस में, जिनको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, अब ये क्या होते हैं, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को बोलते हैं जो कि डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंस कहलाते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनको भी चेंज करने के कुछ रूल्स हैं। जैसे देखो ये सेंटेंस है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, शट द डोर, डोर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, go away। देखो अब इस टाइप के सेंटेंसेस में हमें क्या करना होता है? हाँ, यहाँ पे देखो ओपन, ये डायरेक्ट क्या है, वर्ब की फॉर्म दी गई है, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ऐसे सेंटेंसेस को ही तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, शट ये भी हमारी वर्ब की फॉर्म है, हेल्प ये भी वर्ब की फॉर्म है, गो ये भी वर्ब की फॉर्म है। तो इनको कैसे सोल्व करना है? दो टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं इनको। कैसे? एक तो ये कि अब ये सेंटेंस हमने देख लिया कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, तो हम इनको लेट से सोल्व कर सकते हैं। लेट लगाया LET, लेट, लेट। फिर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको लिया लेट द डोर। अच्छा, इसके बाद हमने लगाया बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। तो इस टाइप के सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होगी? लेट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो क्या किया हमने, लेट जो ऑब्जेक्ट हमारा था सब्जेक्ट बना लिया, लेट द डोर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपन, देन लास्ट में फुल स्टॉप। सेम एज ये कर लेते हैं, लेट द डोर बी शट, शट की थर्ड फॉर्म भी शट ही होती है, हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प। अच्छा, अब दूसरी टाइप से भी हम कर सकते हैं। दूसरी टाइप से कैसे? जैसे कि ये सेंटेंस दिया हुआ है ओपन द डोर, तो इसमें हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टिंग, मतलब सेंटेंस की सेंस देख के कि उसमें रिक्वेस्ट की गई है, फॉरबिडन है, मतलब किसी बात के लिए रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर दिया गया है या फिर किसी चीज की मनाही की गई है, तो उस टाइप से हम उन सेंटेंसेस को बनाएंगे। यू आर, जैसे ओपन द डोर है, मैं लिखती हूँ यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। ठीक है, तो दूसरी टाइप से कैसे बनाए हमने सेंटेंसेस को, यू आर रिक्वेस्टेड या फिर रिक्वेस्टेड, सेंटेंस की सेंस देख के करना है, ऑर्डर या फिर फॉरबिडन, फॉरबिडन मींस किसी चीज के लिए मना करना। ठीक है, और फिर टू लगा के डायरेक्ट सेंटेंस लिख देना। जैसे शट द डोर, तो इसमें हम शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो इसके लिए हम ऑर्डर भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। अगर ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें देख के हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, ऑप्शनल नहीं होते तो हम दोनों तरह से इनको कर सकते हैं। ऑप्शनल होते हैं तो हमें पता चल जाएगा, अगर यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर की सेंस में इस टाइप से सोल्व करेंगे, नहीं तो फिर लेट लगा के हम इनको सोल्व करेंगे। गो अवे, बाहर चले जाओ, यू आर ऑर्डर, क्योंकि बाहर जाने के लिए यू आर ऑर्डर टू गो अवे, तुम्हें ये आदेश दिया जा रहा है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। तो ये हो गए हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस।
teaches us English. He teaches us English. He handed her teacher. Abha sent me a card. अब ये सेंटेंसेस हो गए, ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस है। इसमें आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, तो जब दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हो तो उन सेंटेंसेस को कैसे सोल्व करते हो वो हम करना सीखेंगे। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे एस हो गया। अब ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दे दिए, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो, इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे। ही टीचेस अस इंग्लिश, ठीक है, वो हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं मतलब, ठीक है। तो ये जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना के पहले हम सोल्व कर देते हैं। इंग्लिश, अच्छा। अब टीचेस है तो की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, तो किसमें चेंज हो जाएगा, इज एम आर में। तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा, तो यहाँ पे आएगा इज। इंग्लिश इज। टीच की थर्ड फॉर्म तो TAUGHT, इंग्लिश इज टॉट। फिर क्या करेंगे हम, जो ये एक ऑब्जेक्ट तो हमने आगे ले लिया, अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना इससे पहले हम बता देंगे आस बाय ही का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट रिप्लेस बाय ही। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका हमने बनाया सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। ये हमने जो बाकी सेंटेंसेस सोल्व किए हैं सेम एज इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसका ये सर को चेंज हो जाएगा इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो क्या होगा, इंग्लिश इज टॉट। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है टू अस बाय ही। एक तरह से तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं, पहले ये सारे सेंटेंसेस एक टाइप से सोल्व कर देते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ये भी हमारा हो गया एक चेयर भी हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी सेम टाइप से सोल्व कर लेते हैं। ए चेयर हैंडेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको चेंज होगा, वॉज या वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चेयर वॉज हैंडेड टू हर बाय हिम, सेम एज ये कर लेते सो। अब हाँ, सब्जेक्ट हो गया सेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा और हमारा हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए कार्ड सेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होगा, वॉज या वर्ब में। ए सेंट वो, ए कार्ड वो सेंट टू मी बाय आभा, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाया और सेम एज करके इज मतलब जो जैसे भी जो चेंज हो रहा है, जो भी टेंस के रूल है वो इसको चेंज करने के लिए एक्टिव टू पैसिव वो रूल्स हमने अप्लाई किया। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके पहले टू लगाया, बाय लगा के और कर दिया हमने। अब हम लेते हैं, अब ये जो फर्स्ट वाला हमारा ऑब्जेक्ट है इसको लेके सोल्व करते हैं। तो ये कैसे होगा, वी, जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया अस है, वी और अस ऑब्जेक्टिव केस है और इसका सब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, तो क्या वी। अच्छा, अब देखो टीचेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसमें चेंज होता है, इज एम आर में, तो वी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वी आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म वी आर टॉट, फिर क्या लगाएंगे, डायरेक्ट इंग्लिश, जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट ऐसे के ऐसे लिख देंगे, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले तो हमने यूज किया था टू का, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं और हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे डायरेक्ट। देखो ये जैसे मैंने किया, आज का बन गया वी आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश बाय हिम, सेम एज के वाला सेंटेंस करेंगे हम। इसमें भी क्या है, हर सॉरी ही हैंडेड हर ए चेयर, ठीक है। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, सी हैंडेड, किससे चेंज होगा, सी वॉज, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग वॉज ऊपर में से यूज करना है तो हम वॉज का ही तो यूज करेंगे, सी वॉज हैंडेड ए चेयर बाय हिम। होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट
अभा सेंट मी ए कार्ड। अब क्या मी का क्या बन जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई माय मी का सब्जेक्टिव केस बनेगा आई। सेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म किसके अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, वॉज या वर में आई के साथ क्या चेंज होगा, आई वॉज सेंट ए कार्ड बाय अभा। तो आपको ये भी सेंटेंसेस समझ आ रहे हो जिसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हों, तो उन सेंटेंसेस को कैसे आपको सोल्व करना, पूरी वॉइस अगर एक बार समझ आ गया ना तो कभी भी दिमाग से नहीं निकलेगा। बहुत ईजी, बहुत भी डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें जरूरत है तो अच्छे से समझने की। नेक्स्ट एट लास्ट अब हम कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए लास्ट में कि आपको समझ आया या फिर नहीं आया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, अभी मैं भी आपको यहाँ पे करा देती हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज पहले ये सेंटेंसेस देखकर सेंटेंसेस लेके इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले खुद से सोल्व करना और जब खुद से सोल्व हो जाए उसके बाद इस वीडियो को आगे चला के और फिर आप मैच करना कि आपने सही किया या नहीं किया, आपको समझ आया या नहीं आया। देखो वी हैव वन यू, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट का हमें बनाना है सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा यू हैज हैव, किसमें चेंज होगा, हैज हैव बीन में चेंज हो जाएगा, यू हैव बीन। इसीलिए मैंने ये यहाँ से इसीलिए नहीं हटाए क्योंकि ये आप लोग आराम से देखते रहो, क्योंकि टेंसेस के रूल्स आपको कैसे चेंज करके अभी एक बार में ना भी समझ आया हो तो आप इजीली वहां से देख के कर सको। जैसे देखो हैज हैव किसमें चेंज हो जाएगा, हैज या फिर हैव बीन में, तो यू के साथ हम हैज का यूज करेंगे या हैव का, तो हम हैव का यूज करते हैं। यू हैव बीन वांट बाय, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, वी और अस, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो भी इस टाइप के सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं वही एग्जांपल्स भी मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे अभी लिखे हैं। पोस्ट द लेटर, ये पोस्ट द लेटर, अब ये सेंटेंस आपने देख के आप समझ गए होंगे वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना, हमें लेट प्लस में लेट द लेटर बी पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड, या फिर दूसरी तरह से यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, to post the letter। नेक्स्ट हमारा who painted it, ये क्वेश्चन मार्क वाला भी आ गया और यहाँ पे who भी हो गया, तो who का मैंने क्या बताया था आपको, who किसमें चेंज हो जाएगा, by whom, यहाँ क्या आएगा it was, और क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसमें चेंज हो जाएगा, was या वर्ब में, by whom it was painted। ठीक है, नेक्स्ट कॉल द पुलिस एट वंस, इसको हम लेट से भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड से भी बना सकते हैं, तो हम लेट से बना लेते हैं, लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस। दूसरी टाइप में कैसे बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल द पुलिस एट वंस। द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, अस हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस बनेगा बी। सरप्राइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होगी, वाज या वर में, बी के साथ क्या आएगा, वाज आएगा या फिर वर आएगा, वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज। होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं, हमने किए एक तो सिंपल सेंटेंसेस किए, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है, और जो वर्ब की फॉर्म जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये रूल्स दिए गए इनके अकॉर्डिंग हमें चेंज कर लेना है। अगर सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट बनाते
बनाते हुए उसको हमें ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। जैसे कि ही है तो हिम कर दिया, सी है तो हर कर दिया, वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे। नेक्स्ट हमने किया था टाइप सेंटेंसेस थे हमारे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। तो उन सेंटेंसेस में जब हम उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हमें क्या करना है, सेंटेंस की सेंस हमें चेंज नहीं करनी है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो उसी सेंस में हमें वो सेंटेंस भी चेंज करना है। पहले इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है तो हमें भी पहले हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने जो सेंटेंसेस किए वो किए हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और ऐसे सेंटेंसेस को करने के लिए हमने क्या यूज किया था, लेट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर दूसरी तरह से यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर या फिर फॉरवर्ड और फिर टू लगा देना। यू आर जैसे मैं यहाँ पे रिक्वेस्टेड भी देती हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड और फिर बाद में सेम टू सेम सेंटेंस हमने ऐड कर दिया था। नेक्स्ट हमने जो टाइप की थी वो थे कि दो ऑब्जेक्ट दिए हुए थे। जब हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना लेना है और दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने आपको अच्छे से पीछे भी करा दिया है कि क्या करना है। अगर हमने सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है और फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले हम ऐड कर देंगे टू का, ठीक है। और अगर हमने फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है तो सेकंड वाला सब्जेक्ट ऐसे के ऐसे ही लेगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपको क्लियरली ये सब समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।